चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। तो गुड इवनिंग बच्चों। तो हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं मैथ पाई करने वाले। तो भी मैथ देखने वाले बहुत ऐसे क्वेश्चन जो रूट में लगातार जो क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम इसमें 3-4 क्वेश्चन बताएंगे जो भी वो भी ट्रिक के साइड से बताएंगे और आप लोग देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। आजमाती है जिंदगी पल पल उस राही को, आजमाती है जिंदगी पल पल उस राही को, जो सादा मुश्किलों में चलना जानते हैं। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पर और एक देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब ये लेसन क्या हो जाएगा, अब समाप्त होगा। अब लेसन हो जाएगा समाप्त। तो अभी एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर देखो, हम कुछ आपको मतलब क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या करेंगे, जो आपको आता होगा शायद देख ले भाई। देखिए, आप कुछ क्वेश्चन बताएंगे और आपको क्या करना है और सॉल्व करना है, बोलना है बीच में। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन ले ले, अगर ऐसा क्वेश्चन ले ले, मान लो यहाँ पे 20 दिया प्लस में, यहाँ 20 दे, यहाँ 20 दे प्लस में, यहाँ 20 दे प्लस, लगभग ये कहाँ इनफिनाइट जाएगा, इनफिनाइट जाएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे की जाएगी भाई साहब, इसका सॉल्यूशन कैसे की जाएगी भाई साहब, ध्यान दो भाई। यानी भैया यहाँ पर रूट में 20 है, रूट में क्या है 20 है, लेकिन ये बता इनफिनाइट तक कितना कहाँ गया है, इनफिनाइट क्या है। तो सोचो ये कैसे बनेगा भैया। तो बनाने का सबसे आसान तरीका यही है मेरे दोस्त, सबसे आसान तरीका 20 को ऐसा तोड़ा जाए, 20 को ऐसा तोड़ा जाए जिसका बीच का गैप कितना होना चाहिए 1, यानी 4 5 से 20 होगा। बीच का अंतर कितना है, 1 है कि नहीं है, बीच का अंतर कितना है 1 है, 1 है। बीच में प्लस कि माइनस, प्लस है तो ज्यादा वाला आंसर, प्लस होगा तो ज्यादा वाला क्या हो जाएगा आंसर, प्लस होगा तो ज्यादा वाला क्या हो जाएगा आंसर। भैया अगर ऐसा बात बताइए ना, अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा, तो लो भाई साहब अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, तो लो भाई साहब अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, यानी ये बातें जाएगी इनफिनाइट, कहां जाएगी इनफिनाइट। तो भैया माइनस होगा तो उससे क्या करना है, लेकिन हमें भैया वैसे तोड़ना है, हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि जिसका बीच का अंतर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये ऐसे तोड़ेंगे इसको, तो 3 चौका 12। भैया अगर कम रहेगा तो छोटे का, कम रहेगा तो छोटे का, ज्यादा रही तो कम है तो छोटा आंसर हो जाएगा, कम होएगा तो छोटा आंसर। क्या किसी को डाउट है डाउट है क्या, डाउट नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन, क्या और खतरनाक क्वेश्चन है क्या, ध्यान दो। अगर ऐसा क्वेश्चन है रूट में 7 कितना बार इनफिनाइट, कितना बार इनफिनाइट। तो इसको कैसे बनाई जाएगी, यानी ये लगभग अब बीच में केवल इंटू क्या है इंटू। अब ध्यान दो भाई साहब, अब ध्यान दो, क्या समझ में आ रही है ना। यानी भैया अगर इस टाइप का हमारे नवोदय एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, सुनो ध्यान से, क्या करना, अगर इनफिनाइट रहेगा तो तुम्हारा आंसर ये। क्या किसी को दिक्कत है, क्या किसी को दिक्कत है, लेकिन भैया एक और भैया एक और क्वेश्चन आ जाए, एक और क्वेश्चन। अब जैसे में क्या आएगा, अब देखिए इनफिनाइट ले नहीं, इसका लिमिट लग गया कि रूट में 7 3 गो है, रूट में 7 कितना है 3। तो सबसे आसान तरीका ये है, इसका आंसर क्या भैया, हाँ 7 आएगा, बिल्कुल 7 आएगा, 7 आएगा ना, ये गलती हो गया। क्या हो जाएगा गलती 7 कब आएगा, तो जब इनफिनाइट रहेगा, जब इनफिनाइट रहेगा तो 7 रहेगा। ये जब इनफिनाइट नहीं है तो इसको कैसे बनाएंगे, वही तो सिखा रहे हैं, वही तो सिखा रहे हैं। सीखो क्या करना है बताओ। रूट में 7 कितना है 3, रूट में 7 कितना है, तो लिखना 2 के पावर 3 और माइनस में 1, और फिर से इसको 2 के पावर 3 लिख देना। ध्यान दो क्या हो गया, समझ में आ रही है, काम हो गया इधर। ध्यान दो, तो बताइए 2 के पावर 3 इसका मतलब 8 हुआ, 8 में से क्या 7 बट्टा में क्या 8 होगा, इसका मतलब 2 का 3 में 8 होगा। अब यानी कि बताओ
अब ये क्या करना है, रूट में क्या है कि साथ साथ इस 7 के पावर में चल जाएगा, यही तुम्हारा आंसर। क्या किसी को दिक्कत है? क्या बताइए, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है भैया? हमें तो दिक्कत नहीं है, क्या आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? हमें दिक्कत है, हमें एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन हमें भी दिक्कत है, तो बताइए भैया, अगर भैया कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे, कैसा भैया, तो तुम दिखा किताब, दिखा दो किताब। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे, तो एक क्वेश्चन बता रहे, हाँ कभी कभी अच्छा देखिए ना, 129 दिया है, ये दिया है प्लस का दिया है प्लस, फिर से ऐसे रूट दिया है और 2 से दिया है 16, फिर से दिया क्या दिया है प्लस, क्या दिया है प्लस, फिर से दिया है 68, कितना दिया है 68, फिर से दिया प्लस और फिर से दिया 169, कितना 169। तो कर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बनी अब सीखो, अब सीखो, ऐसे सीखिए, अब सीखिए ना, सीखिए ना, सीखिए, ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो भाई साहब, क्या समझ आ रही है ना? अब देखिए भैया इसको कैसे बनाया जाए भैया, अब यहाँ हमें नहीं आते, अभी आते पागल हो गया यार। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वैसे कर दो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वैसे कर दो। तो कैसे भैया बताओ। अब यार ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो हम हेने से बनाएंगे, केने से, हेने से बनाएंगे, केने से बाबू, हेने से। कितना है 169, किसका स्क्वायर होता है, किसका 169 वर्गमूल क्या होता है 113। और यानी भैया बाकी को जेव करते हैं, ऐसे जगह ये 13, बाकी को जेव का 13, इसके जगह यहाँ पर लिखेंगे 13, क्या इसके जगह क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, यानी भैया ये प्लस दीजिए या 68, ये क्या दीजिएगा 68, प्लस में क्या देगा 13। भैया ध्यान दो। अब एक और बात भैया, सबसे पहले बनाने का यही तरीका है, आगे हेने वाला, तब हेने से हे घर में, तब हे घर में, तब हे घर में, तब आंसर। आगे छोटका में तब ओकरा से छोटका बात कुछ नहीं है, आए समझ में? ये भैया तो अब देखिए ना, इसको ऐड करेंगे ना तो 81 आ रहा है, 81 आ रहा है, इसको ऐड करने पे 81 आ रहा है, इसकी जगह पे 81, इसकी जगह पे 81, ऐड करने पे 81 आ रहा है, ध्यान दो भैया, तो इसके जगह लिख सकते हैं क्या, देखिए रूट में 129, लो भाई, रूट में 216 प्लस में रूट में 81, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 81 का होता है 9 होता है, तो रुको मार्कर चेंज कर ले, तो 129 प्लस में यहाँ पर 216, अब इसके जगह पर 9 लिख दो, हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम क्या करो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो कितना होगा भैया, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 15 के 5 होगा, 15 के 5, हाँ 225 आ रहा है, 225 आ रहा है, 225। अब यहाँ 225 का मतलब होता है 15, 225 का मतलब होता है 15, 129 प्लस में 15, 129 को भैया अब 15 को हम जानते हैं 144 होता है, 129 को 15, 144 को अब ना बताइए 144 का होता है 12, ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्या इसको दिक्कत है? क्या किसी को दिक्कत है? क्या रूट में क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में किसे नहीं बनेगा, वे सबसे बन जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या आप लोग अपने मन से बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? बोलिए दिक्कत है क्या? दिक्कत है? तो नहीं है तो इस पर आप लोग अपने से क्वेश्चन सेट बनाइएगा। अब इसके बाद अब यहीं पे समाप्त होता है क्लास। अब इसके बाद से एक न्यू लेसन स्टार्ट होगा। ओके, जिस लेसन का नाम क्या होगा, तो इसमें बहुत मतलब ये शॉर्ट पार्ट है भाई, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को जरूर बहुत दिक्कत होता है। देखिए तो नवोदय के एग्जाम में या तो कुछ एसएससी के एग्जाम होता है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जो आप आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद हम एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उतारिए इसको, उतार लो भाई, आप बंद करते।